गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 10वीं से पाठ नंबर 2 1 है, वैसे मतलब गद्य भाग का। पहले हमने पद्य भाग का पढ़ा था, तो गद्यांश में से पाठ नंबर 1 जिसका शीर्षक है बड़े भाई साहब और लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, तो उस पाठ को हम आज पढ़ रहे हैं। पहले के वीडियो में मैंने आपको इस पाठ का सार भी समझाया है और लेखक का जीवन परिचय भी। उसके बाद दूसरे वीडियो में हमने पाठ में से कुछ गद्यांश पढ़े और उसके अंदर से जो प्रश्न थे उनके उत्तर भी समझे। तो आज हम आगे के गद्यांश यानी आगे का जो पाठ है वो पढ़ते हैं और वह मैं आपको पढ़ करके समझाती हूँ। तो इसका अगला पद्यांश है, सालाना इम्तिहान हुआ। अब सालाना इम्तिहान क्या होता है? साल बाद जो आता है, यानी कि वार्षिक परीक्षा जो हम देते हैं, फाइनल एग्जाम। सालाना इम्तिहान हुआ, बड़े भाई साहब फेल हो गए, छोटा भाई पास हो गया और अपनी क्लास में फर्स्ट आया, यानी प्रथम स्थान पर आया। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया था। अब जो 3 साल का अंतर था ना, अब वो 2 क्लासों का अंतर रह गया था। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों लूं, यानी मन में ऐसा आया कि अब बड़े भाई साहब को आड़े हाथों लेना मतलब उनको बताऊं कि कैसे तुम सारा दिन पढ़ते रहते थे फिर भी फेल हो गए, और मैं तो खेल कूद में भी लगा रहता था और थोड़ा बहुत पढ़ाई करता था, लेकिन मैं समझ करके पढ़ता था, इसलिए देखो आज मैं प्रथम स्थान पे आ गया हूँ। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई, यानी जो आप इतना पढ़ रहे थे वो कहाँ चला गया अब आपका। मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ, लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई। कहना तो चाह रहे थे बड़े भाई को कि मैं अब कुछ ना कुछ उनसे कहूँ कि सारा दिन मुझे डांटते रहते हो ये हैं, और खुद पढ़ पढ़ के भी फेल हो गए हो, लेकिन फिर सोचा कि क्योंकि वो फेल होने के बाद बहुत उदास हो गए थे, उन्हें उदास देख करके उन्हें दिल से ही उनके प्रति हमदर्दी हुई थी। उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा था। तो मुझे बड़ी मतलब शर्म महसूस होने लगी थी कि मैं उनके घाव पर, यानी वो दुखी तो हैं, उनके दुख को और कुरेद दूं। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा, लेकिन अब जब देखा ना कि मैं तो बहुत कम पढ़ने के बाद भी पास हो गया और बड़ा भाई इतना पढ़ने के बाद भी फेल हो गया, तो थोड़ा सा मन में घमंड आ गया, मन के अंदर अहंकार बढ़ गया और आत्मसम्मान भी बढ़ गया। मुझे ये लगने लगा कि हाँ भी मैं तो देखो चाहे नहीं पढ़ता हूँ फिर भी पास हो जाता हूँ। भाई साहब का वह रोब मुझ पर ना रहा। अब बड़े भाई जो है थोड़ा शर्मिंदा हो गए थे, फेल हो गए थे, तो फिर वह थोड़ा टाइम तो ऐसे हो जाता है ना कि वो उससे कुछ ना कहें, अब वो रोब नहीं झाड़ते थे। आज़ादी से खेलकूद में शरीक होने लगा। अब मैं खेलने कूदने के लिए पूरी तरह से आज़ाद था, यानी अपनी मनमानी करने लगा, हमेशा खेलने में लगा रहता था। दिल मजबूत था, अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, यानी अब मुझे फिर डांट फटकार लगाई, मुझे मेरा अपमान किया, तो मैं उन्हें साफ कह दूंगा, आपने खून जला करके कौन सा तीर मार लिया, यानी आपने जो इतनी मेहनत की थी पढ़ने के लिए तब कौन सा तीर मार, तब कौन सा तुम पास हो गए हो। मैं तो खेल के कूदते भी दर्जे में अव्वल आया हूँ, यानी अपनी क्लास में फर्स्ट आया हूँ। जबान से ये हैकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का अंतक मुझ पर नहीं था। अब वो लेखक क्या बताते हैं कि मैं अपनी जबान से तो भाई को कुछ नहीं कह रहा था, बड़े भाई को, लेकिन मेरे काम जो थे मैं ऐसे करने लग गया था, मतलब थोड़ा सा निडर होकर के बाहर चला जाता था खेलने कूदने के लिए, अब उनसे डरता नहीं था, तो मतलब रंग ढंग से ऐसा लगने लग गया था कि मेरा जो है बड़े भाई का अब जो डर है मुझे नहीं रहा है। भाई साहब ने इसे भांप लिया था। अब बड़े भाई को भी इस बात का पता चल गया था। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी, और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय, भोर मैंने होता है सुबह का सारा समय, गुल्ली डंडा भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा, यानी खेलने के बाद जब भोजन का समय हुआ तब घर आया, तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े, यानी उन्हें बहुत गुस्सा आ गया और वो मुझे फिर से डांटने फटकारने लगे। देखता हूँ इस साल पास हो गए, दर्जे में अव्वल आ गए, तो तुम्हें दिमाग हो गया है। दिमाग होना मतलब भी तुम जो पास हो गए हो, अपनी क्लास में फर्स्ट आए हो,
तुम्हें बहुत घमंड हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़ों का भी नहीं रहा था, तुम्हारी क्या स्थिति है। इम्तिहान में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। अब रावण के बारे में बताते हैं। भी रावण कितना ताकतवर था, उसके पास कितना धन दौलत थी, उसकी लंका सोने की थी, और भगवान का नाम वो ऐसे जपता था, शिव जी का नाम ले लेकर के उसने उनसे भी अमर होने का वरदान पा लिया था। लेकिन फिर भी जो है वो मारे गए। युद्ध में श्री राम ने उन्हें मार दिया था, उनकी सोने की लंका जलकर खाक हो गई थी। इसका कारण क्या था? इसका कारण था घमंड, उसका अहंकार, क्योंकि उसे बड़ा अभिमान हो गया था कि मेरे जितना ताकतवर कोई है ही नहीं और मुझे कोई मार ही नहीं सकता। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यूं ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं है। कहते केवल इम्तिहान पास कर लिया इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमें बहुत समझ है। असल चीज़ है बुद्धि का विकास। इम्तिहान पास करना और बात है, और बुद्धि होना और बात है। जो कुछ भी पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ठीक है। अब फिर भी जो है वह मारा गया था। कहते जो पढ़ रहे हो उसका अभिप्राय भी समझो, उसे समझने का प्रयास करो। खाली हम बुक लेके बैठ जाते हैं, उसमें से हमने पढ़ लिया, थोड़ा सा रट लिया, इम्तिहान पास कर लिया, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब सालाना इम्तिहान का क्या नतीजा निकला था? जब वार्षिक परीक्षा हुई थी, दोनों भाइयों ने परीक्षा दी थी, तो उसका परिणाम क्या निकला था, मतलब रिजल्ट क्या आया था? भी बड़ा भाई फेल हो गया था और छोटा भाई अपनी क्लास में प्रथम स्थान पर आया था, ठीक है। फिर आ जाता छोटे भाई को क्या बात लज्जास्पद जान पड़ी थी। कौन सी बात थी जो उसे लज्जास्पद लगी थी? मतलब छोटे भाई ने जब बड़े भाई को ये कहने के बारे में सोचा ना कि तुम तो इतना पढ़ के भी कक्षा में फेल हो गए और मुझे देखो कि मैं प्रथम स्थान पर आया हूँ, जब ये बात उन्होंने अपने मन में सोची तो बाद में उन्हें बहुत लज्जा आई कि मैंने ये सोचा भी कैसे है। इस परिणाम का छोटे भाई पर क्या प्रभाव पड़ा? जो रिजल्ट आया था, छोटा भाई प्रथम स्थान पर आया था, उसका प्रभाव क्या पड़ा उस पर? अब वो क्या हो गया था, उसने बड़े भाई से डरना छोड़ दिया था, निडर होकर के बाहर खेलने लगा था और पूरा दिन खेलने में ही लगा रहता था, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देता था। एक दिन जब छोटा भाई खेल करके वापस आया तो क्या घटना घटी और बड़े भाई साहब ने क्या तीर चलाया? एक दिन जब छोटा भाई पूरा दिन खेलने के बाद खाना खाने के समय घर लौटा तो बड़े भाई को बहुत गुस्सा आया। बताया ना, उसने तलवार खींच ली। बड़े भाई को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसे खूब डांटा, फटकारा और रावण का उदाहरण दे करके उसे समझाने लगे कि कैसे रावण अपने घमंड के कारण जो है उसका सब कुछ नष्ट हो गया था। इसी तरह से तुम भी अपना अहंकार मन से निकाल दो और पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। ये मत सोचो कि इस साल तुम प्रथम आ गए हो क्लास में, आगे भी ऐसा ही होगा। हमेशा ऐसा नहीं होता, क्योंकि किताबें पढ़कर के पास होना अलग बात होती है, लेकिन बुद्धि का विकास दूसरी बात होता है। तो तुम्हें जो है जो पढ़ना है उसे समझने का भी प्रयास करना है, ठीक है। अब जो है इसका फिर आगे जो है गद्यांश वो पढ़ रहे हैं। फिर सालाना इम्तिहान हुआ, कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हो गया और बड़ा भाई फिर फेल हो गया। अब देखो भी वापस से दूसरे साल भी ऐसा, पहले साल भी ऐसा ही हुआ, दूसरा साल भी यही हुआ कि बड़ा भाई फेल हो गया, छोटा पास हो गया। फिर लेखक क्या बताते कि मैंने बहुत मेहनत नहीं की थी, पर न जाने कैसे मैं दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद भी अचरज हो रहा था, अचरज यानी आश्चर्य हो रहा था। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया था, यानी खूब कड़ा परिश्रम किया था, कड़ी मेहनत की थी, पर न जाने कैसे फिर वो जो है फेल हो गए थे। कोर्स का एक एक शब्द उन्होंने रट लिया था। 10 बजे रात तक, इधर 4 बजे से सुबह 6 से 9:30 बजे तक स्कूल जाने से पहले पढ़ते ही रहते थे, यानी इतना टाइम लगाते थे। रात में भी पढ़ते रहते, सुबह भी जल्दी उठते थे, स्कूल जाने से पहले भी पढ़ते रहते थे।
मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, यानी चेहरा मुरझा गया था। हम कहते हैं ना, पढ़ पढ़ के बंदा थक जाता है तो चेहरा मुरझा जाता है, मगर फिर भी बेचारे फेल हो गए थे। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े, तो उन्हें रोते हुए देख करके मैं भी रोने लगा। यानी अब दोबारा जब वो फेल हो गए तो बड़ा भाई रोने लगा, उसे देख करके छोटा भाई भी रोने लगा। अब अपने पास होने की खुशी तो आधी हो गई थी। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। अब वो मन में सोचते हैं ऐसा कि इससे अच्छा तो मैं भी फेल हो जाता, मैं फेल होता तो बड़े भाई इतने दुखी ना होते, क्योंकि वो दूसरी बार फेल हो रहे हैं और मैं क्लास में प्रथम आ रहा हूँ। अब उनका जो अपना उस भाई को दुखी देख करके अपना रिजल्ट वो भूल ही गए थे, उसे तो ध्यान भी नहीं रहा था। मेरे और भाई साहब के बीच अब केवल 1 दर्जे का अंतर रह गया था, यानी एक ही क्लास का अंतर रह गया था। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब एक बार और फेल हो जाएं तो हम दोनों एक ही क्लास में हो जाएंगे। अब मन में ये बात भी आ गई थी। फिर वो किस आधार पर मुझे डांटेंगे, फटकारेंगे या मेरा अपमान करेंगे, क्योंकि हम दोनों एक ही क्लास में हो जाएंगे, फिर उनको कोई अधिकार ही नहीं रहेगा लेकिन वो मुझे कुछ कहें। लेकिन मैंने इसको दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। जब ये बात मेरे मन में आई तो मैंने बड़ी कोशिश की और इस बात को मन से निकाल दिया। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। फिर मैं ये सोचने लगा कि मुझे डांटते भी हैं तो क्यों डांटते हैं, यानी वो चाहते हैं कि मेरी ही भलाई हो, मेरी भलाई के लिए ही मुझे डांटते रहते हैं। मुझे अभी तो वो अच्छा नहीं लगता कि वो मुझे डांटते हैं, लेकिन जब उनके उपदेशों के कारण ही मैं जीवन में आगे बढ़ जाऊंगा, है, तब मुझे ये ध्यान में आएगी ये बात कि जो वो कहते थे तो वो मेरे लिए अच्छी ही थी। और शायद ये उन्हीं की डांट फटकार का ही असर है कि वो मुझे बार बार खेलने के लिए मना करते हैं, पढ़ने के लिए ज़बरदस्ती बिठा देते हैं, और मैं तभी तो कक्षा में प्रथम स्थान पर आ रहा हूँ। मतलब ये भी उनकी डांट फटकार के कारण ही ऐसा हो रहा है। तो ये सब बातें लेखक के मन में आने लगी। अब देखो दूसरी बार के सालाना इम्तिहान का क्या परिणाम निकला, यानी दूसरी बार वार्षिक परीक्षा का क्या रिजल्ट निकला। मतलब फिर से बड़े भाई साहब फेल हो गए और छोटा भाई यानी लेखक क्लास में प्रथम स्थान पर आया। भाई साहब का क्या हाल हुआ था और छोटे भाई की क्या स्थिति थी। जब रिजल्ट सुनाया गया तो बड़े भाई साहब का क्या हाल हुआ था, यानी रिजल्ट सुन कर के दोबारा से जब फेल हो गए थे क्लास में, यह सुन कर के वे रोने लगे और उन्हें देख करके छोटा भाई भी रोने लगा था और उसकी जो क्लास में प्रथम आने की जो खुशी थी वो आधी हो गई थी, यानी अपना रिजल्ट तो वो भूल ही गया था। छोटे भाई के मन में क्या भावना उदित हुई थी। छोटे भाई के मन में यह कुटिल भावना आई कि यदि इस बार भी बड़े भाई साहब फेल हो जाएंगे तो हम दोनों एक ही क्लास में हो जाएंगे। अंत में छोटे भाई ने क्या विचार किया। अंत में छोटे भाई ने अपने मन से इस भावना को निकाल दिया कि बड़े भाई इस बार फेल हो जाएं तो हम दोनों एक ही क्लास में हो जाएंगे, और वो अपने मन में सोचने लगे कि आज जो बड़े भाई साहब मुझे डांटते फटकारते हैं वे सब मेरे भले के लिए ही कह रहे हैं। चाहे मुझे आज अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं इसी के कारण ही तो कक्षा में प्रथम आ रहा हूँ, नहीं तो शायद मैं क्लास में पास भी ना हो पाता। तो बच्चों, अब जो है इस पर इन गद्यांशों की आपको मैंने व्याख्या भी एक तरह से समझा दी, मतलब गद्यांशों का अर्थ भी आपको समझा दिया है और इसमें जो प्रश्न बने थे उसके उत्तर भी। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को पुनः से देखें और फिर इसे समझने का प्रयास करें। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का पार्ट जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।